सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम लेके आए हैं सैम्पल पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके, यानी कि आज हम बायोलॉजी के सैम्पल पेपर को, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको लेकर आए हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस करके ही हम पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि रिलेटेड मटेरियल जो भी है वो हमें इजीली क्लियर हो जाए। तो आज से सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जनरली एग्ज़ाम्स के लिए भी मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का आपको जीनोटाइप लिखना है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ठीक है, तो आंसर है बी या बी ओ। इनमें से कोई भी एक ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप रिलेटेड हम कहें, हमने पढ़ा है जब उनके पेरेंट और मदर के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, तो क्रॉसिंग के बाद जो ऑफ स्प्रिंग में ब्लड बनता है या ग्रुप बनता है वो उन्हीं से रिलेटेड होता है। एक बार डिटेल कर लेंगे। फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर का पार्ट था, तो इसको फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजिंग एजेंट ऑफ न्यूमोनिया ऑन इन ह्यूमन एंड मेंशन वन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ द डिजीज। यानी कि आपको एक कॉजिटिव एजेंट है, न्यूमोनिया होने का एक कारक एजेंट है जो मनुष्य में न्यूमोनिया कॉज करता है, तो उसके दो सिम्टम लिखने हैं और साथ ही साथ जो उस पॉजिटिव एजेंट का साइंटिफिक नेम भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जो साइंटिफिक नेम है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोनोकॉकस भी इसको कहा जाता है। सिम्टम है इसके कफिंग, टिंग्ड मसल्स, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, न्यूजिया एंड वोमिटिंग। यानी कि उल्टी होना, खांसी होना, मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील होना या दर्द महसूस होना, सांस छोटी छोटी लेना या जल्दी जल्दी लेना, प्रॉपर ब्रीथ नहीं हो पाता और चेस्ट में पेन होता है। अब बात करते हैं कि न्यूमोनिया होता कैसे है। इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि न्यूमोनिया ऐसे कैसे कॉज होता है। देखिए, हार्मफुल बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये कैसा बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। और ये जो जर्म्स हैं, जब सांस हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं। कहाँ? एल्वोलाई में, क्योंकि सारा एयर कहाँ जाता है? एल्वोलाई में जाता है। तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब जो WBC है हमारे, वो WBC क्या काम करेंगे? WBC यहाँ पर एक्टिवेटेड होंगे और जो केमिकल है उससे रिएक्ट करेंगे और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरीके का फ्लूइड बनता है, और जो फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है, यानी कि कहाँ प्रोड्यूस होता है? लंग्स में प्रोड्यूस होता है। अब जब ये लंग्स में कंटिन्यूसली फ्लूइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक पस फिल्ड एल्वोलाई टाइप का बना देता है। मतलब एल्वोलाई में एक पस जैसा क्रिएट करता है, फ्लूइड उसमें भर देता है और ये चीज़ मतलब कंटिन्यूस होती रहती है। तो इसकी वजह से ही जो ये कंडीशन आती है जिसमें फ्लूइड लंग्स में बैठ गया है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है, तो उसको बोला जाता है न्यूमोनिया। तो पता होना चाहिए न्यूमोनिया कैसे होता है। फिर एक क्वेश्चन और है जिसमें है आपका, Why do cattle and goat generally not browse on calotropis plants growing in abundant field? मतलब जो पशु हैं, बकरियां हैं, वो कैलोट्रोपिस प्लांट्स को क्यों नहीं खाती, जो कि बहुत घने फील्ड में भी होती हैं? तो उनका एक रीज़न आपको देना है। हार्ट हार्मिंग कंपाउंड्स कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जाना जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में, और आर प्रोड्यूस्ड बाय कैलोट्रोपिस। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कैलोट्रोपिस से प्रोड्यूस होते हैं, ऑफन नोन एज मिल्कवीड। ठीक है, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से कैटल एंड गोट जनरली डू नॉट ब्राउज ऑन कैलोट्रोपिस प्लांट।
इसकी वजह से ही कैलोट्रोपिस प्लांट्स को जो पशु हैं, बकरियां हैं, वो इसको नहीं खाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से थोड़े थोड़े वीडियोस लेकर आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपको समझने में, देखने में दिक्कत ना हो। कई बार बहुत लंबा वीडियो देखने के बाद हम टेंशन में आ जाते हैं और देखते नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़।